और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग देख सकते हो कि मैं अपने फॉर्मल अटायर में और लिफ्ट में क्या कर रही हूँ। जी हाँ, बिकॉज मैं थी अपनी सिस्टर के घर पे नोएडा में, और यहाँ मैं अपना फ्लाइट बैग लेके आई थी और मेरी फ़्लाइट आ गई है, तो अब मैं यहीं से फ्लाइट पे जा रही हूँ। एक बार कैब में बैठती हूँ, फिर आप लोगों को सब कुछ बताती हूँ कि हुआ क्या था। सो गाइज़, मैं थी नोएडा सेक्टर 79 में, और मैं आई थी 3 दिन पहले, और मुझे पता था, आइडिया था कि फ़्लाइट होगी, इसलिए मैं अपना फ़्लाइट बैग लेके आई थी। सो बेसिकली एज आई टोल्ड यू, माई सिस्टर हैज़ डिलीवर्ड बेबी गर्ल, सो मैं बेबी सिटिंग करने के लिए आई थी बिकॉज उसकी इन-लॉज़ को कहीं जाना था। सो या नाउ आई एम लीविंग दिस ब्यूटीफुल प्लेस एंड माई नीज ऑल्सो। सो हुआ ये था कि मैं अपनी लास्ट फ्लाइट से आई थी, एंड देन माई सिस्टर हैड दिस रिक्वायरमेंट कि उसको कोई ना कोई चाहिए था घर पे। तो वैसे हाउस हेल्प्स हैं, बट घर फैमिली मेम्बर में कि उनके इन-लॉज़ को कहीं जाना था उसके, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई थी। पर मुझे आइडिया था कि मेरी फ़्लाइट हो सकती है, तो इसीलिए मैं अपना फ़्लाइट बैग लेके आई थी, और अभी मैं नोएडा में ही थी। तो आज का जो स्केड्यूल है, सबसे बड़ी चीज़ है कि इट्स अ गुड न्यूज़ दैट फाइनली मेरा खुद का जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो ठीक हो गया है 1 महीने बाद। एग्जैक्टली आई रिमेंबर लास्ट मंथ 21 को हम लोग वापस आए थे मुंबई से। फ्लाइट जो हुई थी उस एयरक्राफ्ट में वो 18 को हुई थी, एंड वो एयरक्राफ्ट अब वापस आ चुका है दिल्ली। एंड आज मुझे कोई छोटा एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं करना, मुझे अपना खुद का एयरक्राफ्ट फ्लाई करना है, एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑब्वियसली मैं आपको पता ही है कि आई एम सो टॉल। तो मेरे लिए एक्चुअली प्रॉब्लम मुझे ये नहीं कि मुझे फ्लाई करने में प्रॉब्लम है, बट मेरी हाइट मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं तो छोटे एयरक्राफ्ट में फ्लाई कर सकूँ। तो आज हमारा एयरक्राफ्ट आ चुका है, और हमारी आज का स्केड्यूल जो है इट इज़ बेसिकली दिल्ली अहमदाबाद। एंड अहमदाबाद के बाद में क्योंकि कैप्टन से कुछ चेक हैं, तो हम वी आर हैविंग 4 सेक्टर्स टुडे। सो दिल्ली अहमदाबाद विच इज़ अ पैसेंजर फ्लाइट, एंड आज हमारे कुछ ओलंपिक्स के प्लेयर्स जो हैं नॉट इंडियन, बेसिकली कुछ कैनेडियन हैं जो स्कीइंग वगैरह करते हैं, वो लोग आए हुए हैं, और उनका ये उनकी आज चार्टर फ्लाइट है। सो हम लोग अहमदाबाद जाएंगे, तो अहमदाबाद से हम जाएंगे उदयपुर से किशनगढ़, एंड किशनगढ़ से बैक टू दिल्ली, एंड देन अगेन हमें कल कुछ सेक्टर्स करके वापस अहमदाबाद जाना है, एंड शाम को पैसेंजर्स को वापस लेके आना है। सो दिस इज़ द एंटायर स्केड्यूल। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरा एयरक्राफ्ट है वो मैं फ्लाई करने वाली हूँ, विच इज़ हॉकर 4000। एंड बाकी लुक की बात करें तो टुडे आई एम वेयरिंग माई न्यू फॉर्मल वेयर, बट इतनी गड़बड़ कर दिया उन्होंने। बेसिकली आई बॉट दिस ब्लेजर, और बटन मैंने टाइट करने को दिया था, एंड आई डोंट नो उन्होंने क्या किया, नीचे वाला जो बटन था वो जो जहाँ पे उसको फिक्स जहाँ पे हम लगाते हैं वहाँ लगाने के बजाय कहीं और लगा दिया। सो आई कांट बटन दैट थिंग, बट ठीक है, एक बटन था तो समहाउ आई मैनेज। एंड मेरे को पहले पता नहीं था, तो मैंने ये निकाल के रखा था। जब आई फाइनली मैं भी इस सुबह पहनने लगी तो मुझे रियलाइज़ हुआ, अदरवाइज आई वुड हैव वोर्न समथिंग एल्स। एनी विच वेज मैं फिक्स करवा लूँगी। बाकी मेकअप की बात करें तो इट्स बेसिक बीबी क्रीम मेकअप ओनली, लाइट बेस, येस, विद सम ग्रे आई शेडो, बिकॉज आई एम वेयरिंग ग्रे दिस थिंग टॉप ऑफ द स्की विद दिस, बिकॉज अभी ना थोड़ी मतलब गर्मी भी शुरू हो चुकी है। सो समहाउ आई वाज नॉट फीलिंग एनीथिंग लाइक वेयरिंग लाइक फुल स्लीव्स इनसाइड, तो इसीलिए मैंने इस पूरे, एंड ये ना एग्जैक्टली ब्लैक कोट नहीं है, दिस इज ब्लैक विद सम लाइट थिन लाइन्स ऑन दैट, बेसिकली लाइन वाला ब्लेजर है। विद दैट आई एम टीमिंग अप विद दिस ब्लैक ट्राउजर एंड सम वाइट हील्स, तो इसीलिए मैंने इनसाइड इंस्टेड ऑफ वेयरिंग ब्लैक मैंने इसको ग्रे के साथ टीम अप किया है। नोएडा से जब भी दिल्ली जाते हैं यू ऑलवेज हैव टू टेक सम एक्स्ट्रा टाइम। आई एम एट BCAS ऑफिस। मैंने आपको कहा था ना कि मुझे ऑफिस आना है, तो ये है वो BCAS ऑफिस, और ये रहा वो काउंटर जहाँ पे मेरे को अपने बेसिकली वेरिफिकेशन के लिए ये फॉर्म सबमिट करना होता है। गाइस, सो मेरा वहाँ का काम हो गया है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्काई शेफ, जहाँ से मैं हमेशा केटरिंग पिक करती हूँ और हमेशा देखती हूँ। तो बस मैं वहाँ पहुँचने वाली हूँ, एक बार फ़ोन कर देती हूँ कि वो लोग केटरिंग रेडी रखेंगे। यहाँ पे इतना टाइम लग गया, बेसिकली कंपनी ने ब्रीफ नहीं किया था, मुझे कहा था कि बस फॉर्म सबमिट करना, पेमेंट करना, हो जाएगा। बट एक्चुअली आप फॉर्म देते हो तो उसमें मेरा उन्होंने फ़ोटो सही से नहीं भेजा था। तो बेसिकली ये क्या है, ये है जब भी आपको एयरपोर्ट एंट्री पास बनाना होता है, उससे पहले एक BCAS में वेरिफिकेशन फॉर्म जाता है, जो करेक्टर वेरिफिकेशन फॉर्म होता है वो आप फिल करते हो और यहाँ सबमिट करते हो, ये BCAS में जाएगा। फिर BCAS वाले एक वेरिफिकेशन भेजेंगे जो मेरा एरिया पुलिस स्टेशन होगा, फिर वो पुलिस वाला मेरे घर पे आएगा, एंड देन ही विल वेरीफाई कि मैं इस जगह रहती हूँ, कब से रह रही हूँ, पूरा मेरा डिटेल। उसके बाद में व्हेन माई पुलिस स्टेशन विल अप्रूव कि हाँ दिस वेरिफिकेशन इज करेक्ट, उसके बाद BCAS विल इशू मी अ एयरपोर्ट एंट्री पास। तो BCAS बेसिकली ऐसा नहीं किसी का भी एयरपोर्ट एंट्री पास बन जाएगा,
पहले BCAS वेरीफाई करेगा, फिर वो वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन भेजेगा, उसके बाद एयरपोर्ट एंट्री पास बनता है। तो ये भी चाहे आप कॉर्पोरेट कैबिन क्रू, जो भी लोग एयरपोर्ट पे काम करते हैं, उनके लिए एक प्रोसीजर है एयरपोर्ट एंट्री पास का। तो दिस इज समथिंग न्यू टुडे आई हैव शेयर्ड विद यू, कि आप लोग सोचते हो कि पास का कैसे बन जाता है, नहीं, तो पास का एक प्रोसीजर होता है। एंड ये पास किसी का भी नहीं बन सकता, इसके लिए भी एक एम्प्लॉय का जो एविएशन कंपनी है जो कि ऑथराइज्ड है, उन वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर होना ज़रूरी है। सो पहले आपका अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, एंड देन उसके बाद में वो अपॉइंटमेंट लेटर, बाकी सारे जो मेरी कंपनी ने पहले ये पूरा एक मेल भेजा है, पूरा एक फॉर्म फिल करवाया है, उसमें सपोर्टिंग्स लगाई हैं, उसके बाद में BCAS ये देख के उसके बाद वो भेजेगा मेरे एरिया पुलिस स्टेशन में टू वेरीफाई, एंड तब जाके एयरपोर्ट एंट्री पास बनेगा। उसमें भी एयरपोर्ट एंट्री पास बनने से पहले भी ये बेसिकली FSEC कोर्स करना है मुझे। ये भी एंट्री पास का प्रोसीजर नहीं है, ये प्रोसीजर इसलिए फॉलो हो रहा है क्योंकि मुझे FSEC कोर्स करना है। उस कोर्स के लिए वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है, तभी मैं FSEC के कोर्स में बैठ सकती हूँ। वो 6 दिन की मेरी ट्रेनिंग होगी, जब मैं वो पास कर लूँगी, और उसमें भी आपको 90% मतलब पासिंग मार्क होने चाहिए। अगर आप वो एग्जाम फेल कर देते हो तो आपका एयरपोर्ट एंट्री पास नहीं बनेगा। सो इट्स नॉट सो ईजी टू गेट दैट एयरपोर्ट एंट्री पास, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एंड मैं हमेशा से ये चीज़ करती आई हूँ। सो होपफुली, बट मेरी हमेशा जब मैं फ्लाइंग करती थी 2 दिन की ट्रेनिंग होती थी। अब क्योंकि मैंने ब्रेक लिया था तो इसलिए मुझे 6 डेज़ की ट्रेनिंग करनी है। पहुँच चुकी हूँ GAT पे। आज मैंने GAT पे कुछ शूट नहीं किया बिकॉज मुझे वहाँ पे मेरी इंस्ट्रक्टर मिल गई थी, तो हम लोग बात करने लग गए, एंड देन आई हैड फ्यू थिंग्स टू डिस्कस, तो काम था इसलिए मैं नहीं शूट कर पाई। बट अभी मैं हूँ गाड़ी पे और मैं जा रही हूँ एयरक्राफ्ट पे, एंड ये रहा मैंने बुक ही ले लिया है जो ऑलरेडी आ चुका था, इसको यहाँ रख देते हैं। और ये रहा बुरा एयरक्राफ्ट जिसको मैं 1 महीने बाद मिलूंगी। आई एम सो ओवरवेल्म्ड, और आई डोंट नो कितने लोगों को ये फील होता है, पर मुझे आई गेट अटैच टू माई थिंग्स एंड आई हैव मिस्ड माई बेबी लाइक एनीथिंग। मतलब इमेजिन हॉकर 4000 से हॉकर 400 फ्लाई करने में, मैंने आपको हॉकर 400 भी दिखाया था, एंड लुक एट दिस इज जाइंट, इट इज़ एग्जैक्टली लाइक लेगेसी, सिर्फ इसमें सीटर जो है 8 सीटर है और लेगेसी में 13 सीटर होते हैं, बट अदरवाइज एंड आई हैव सो मेनी ब्यूटीफुल मेमोरीज अटैच टू दिस एयरक्राफ्ट। हे गाइस, सो मैं आपको अपडेट क्या दूँ, मतलब हम सुबह से मतलब नियर अबाउट मैं घर से निकल गई थी अराउंड 11 बजे, अभी शाम के 5:30 और हमारा टेक ऑफ नहीं हुआ है। मैं बताती हूँ रीज़न क्या है, और मैं आज फिर से अपने एयरक्राफ्ट पे फ्लाई नहीं कर रही हूँ। सो सैड। ये रहा मेरा एयरक्राफ्ट, ठीक है, जिसको मैंने आज फ्लाई किया। सो बेसिकली मैं आपको बता दूँ हुआ क्या। हुआ ये है कि मैं यहाँ पे आई थी, मतलब आज मैंने आपको बताया था कि इतने दिनों बाद हमारा एयरक्राफ्ट, मतलब आज फ्लाई करने वाली थी मैं अपने एयरक्राफ्ट को, और 11 बजे मैं निकल गई थी और 1 बजे मैं एयरपोर्ट पे पहुँच गई थी। और जब मैं एयरपोर्ट पे पहुँची मुझे पता चला कि भाई हमारा तो एयरक्राफ्ट में टेक्निकल फॉल्ट है। हम वेट करते 5:30 हो गए। फाइनली 5:30 बजे डिसाइड हुआ कि एयरक्राफ्ट में कुछ बहुत मतलब सीरियस प्रॉब्लम है जो नहीं डिले हो सकता। तो उसके बाद में हम लोगों ने दूसरे एयरक्राफ्ट से चार्टर लिया, एंड वो है जेट सेट गो। सो मैं इनका छोटा एयरक्राफ्ट फ्लाई कर चुकी हूँ, CJ2। लेगेसी मुझे कभी फ्लाई करने को नहीं मिला था, एंड आज मैंने ये लेगेसी फ्लाई किया है, एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज आई एम एक्चुअली सर्टिफाइड फॉर लेगेसी 13 सीटर। सो मैं इस ब्यूटीफुल से एयरक्राफ्ट, और जब भी मैं लैंड करती थी ना, मैं हमेशा इस एयरक्राफ्ट को देखती थी, मुझे लगता था कि मुझे फ्लाई करना है। तो फाइनली आज मैंने फ्लाई किया, एंड आई एम सो फीलिंग सो हैप्पी। ओके गाइस, ये है अहमदाबाद का VVIP एयरपोर्ट, एंड जो आता है अदानी के अंडर, और लाइक बहुत क्यूट सा एयरक्राफ्ट है, मतलब बहुत क्यूट सा एयरपोर्ट है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था हैदराबाद में, वैसे ही मुझे ये वाला भी लग रहा है। और देखो वेलकम गेस्ट के वेलकम के लिए उन्होंने कितने अच्छे से चॉइसेस रखे हैं, पेरियर विद सम कोकोनट एंड अल्फांसो मैंगो जूस। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पे GAT का आउटर वर्जन भी दिखा देती हूँ, आउटर साइड भी दिखा देती हूँ। या तो मैं आपको बोल रही थी बेसिकली कि तो मैं हूँ ये, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अहमदाबाद GAT में जनरल एविएशन टर्मिनल में, और वो रहा जा रहा है एयरक्राफ्ट। हम लोग अभी लैंड किए हैं, और देखो यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये सारा। आई हैव रीच्ड, मैं हूँ क्राउन प्लाजा अहमदाबाद में, और हम लोग अंदर जा रहे हैं अभी। सो बाकी मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट एग्जैक्टली आज क्या क्या हुआ। इतना लंबा दिन था आज का। मैं पहुंच गई हूँ क्राउन प्लाजा, और अब हो रहा है चेक इन, और मैं चेक इन करवा रही हूँ, एंड देन आई विल show you whole entire, I think, is it connected to the mall or something? This hotel is connected to the mall? No, ma'am, it's like this is a corporate building. Uh-huh. Second floor is
our banquet hall. ओके ओके, सो बेसिकली दे इट्स अ कॉर्पोरेट बिल्डिंग. तभी यहाँ पे जो है यू कैन सी द एक्सकेलेटर एंड देन दे हैव अ बैंक्वेट एंड एवरीथिंग. सो कुछ कोई मॉन्क्स आने वाले हैं यहाँ पे. देखो तैयारी कितनी अच्छे से की हुई है. सो बेसिकली ओके, मैं हूँ क्राउन प्लाजा में और मैंने होटल का कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी. सो बेसिकली दे हैव 2 रेस्टोरेंट्स. ये है, हम लोग हैं क्राउन प्लाजा अहमदाबाद में. दे हैव दिस रेस्टोरेंट एसेंस विच इज़ अ मल्टी कुजीन बुफे रेस्टोरेंट एंड द अदर वन इज़ बेलारोमा विच इज़ द कैफेटेरिया. एंड ऑन द दे हैव टोटल 10 रूम्स, बेसिकली 10 फ्लोर्स. एंड जो इनका सेकंड फ्लोर है वो है बैंक्वेट. और यहाँ पे भी देखो एक छोटा सा, जो हर होटल में एक शॉप होती है. सो यहाँ पे क्योंकि अहमदाबाद में देवरी कृष्ण जी के बहुत भक्त हैं, तो आई कुड सी डिफरेंट बहुत अच्छी सी कृष्ण मूर्ति यहाँ पे है. एंड इज इट ओपन राइट नाउ? या इट्स ओपन. आई कुड सी सम स्टोन्स ऑल्सो. आई विल कम लेटर ऑन एंड आई विल शो यू सब कुछ. आपको लेके चलती हूँ रूम के अंदर. लेट्स सी हाउ इज द रूम. सो इट लुक्स लाइक स्पेशियस रूम है बहुत. हियर एम आई. तो मैं आपको ये बता रही थी, और ये ऐसे क्यों, हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी बेसिकली कि मैं सुबह से आप लोगों को अपना ये आउटफिट दिखा नहीं पाई. सो आप देख सकते हो कि आई एम वेयरिंग दिस ब्लैक एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन. बट आई डोंट नो, समहाउ फिटिंग में इतना अच्छा नहीं आया है. मैंने फिटिंग के लिए दिया था, मैंने ट्राई नहीं किया उसके बाद, तो कुछ गड़बड़ जो मैं आपको बताई थी. देखो लाइक बेसिकली बटन यहाँ है, लगाना यहाँ है. बटन शुड बी हेयर, यहाँ बटन होना चाहिए था. इधर उन्होंने ऊपर लगा दिया. मैंने इसको पिन करके कुछ समहाउ मैनेज किया. एंड चलो होटल पहले रूम दिखाती हूँ. सो हेयर इज़ द रूम. अमेजिंग सा, बहुत अच्छा क्लीन. क्राउन प्लाजा वैसे ही बहुत अच्छे रूम्स देता है. व्यू देखते हैं एक बारी. ओह वाओ, इट्स अ पूल साइड व्यू. वाओ नाइस. मुझे हमेशा मुझे अच्छी बिल्डिंग्स नहीं चाहिए होती हैं. इधर शुड बी गार्डन व्यू. मैं सुबह आपको अच्छे से दिखाऊंगी. और पूल साइड व्यू. और ये बहुत अमेजिंग लग रहा है. वहाँ पे मुझे फॉरेस्ट और जंगल जैसा भी कुछ नज़र आ रहा है विद लॉट ऑफ ग्रीनरी. अभी अंधेरे में दिख नहीं रहा, तो सुबह दिखाऊंगी कुछ. ये रहा बेड के साथ में थोड़ा मतलब बस बैठने के लिए है. स्टडी टेबल है. और ये रहा टीवी. ये रहा नॉर्मल जो हमारा हमेशा टी कॉफ़ी सेक्शन होता है विद केटल. मिनी बार में देखते हैं क्या है. यहाँ से कुछ भी नहीं है, खाली है. और एक और मिरर है. रूम में जितने मिरर होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मिरर. आई लव इट. एंड ओ वाओ, बाथटब है. बाथटब भी है. देन हेयर एम आई. कौन सा ब्रांड उन्होंने किया है? एपोथेके प्लांट बेस्ड बाथ जेल कुछ है. अब मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है. इंस्टेड ऑफ गिविंग सो मेनी बॉटल्स, एक तो क्या बोलते हैं, वो बहुत वेस्ट होता है. लोग आधा सा यूज़ करते हैं और फिर वो फेंक देते हैं. इससे बेटर ये वाला सही रहता है. जितना हम अपनी चीज़ों को मतलब रिसोर्सेज को बचा सकते हैं उतना सही रहता है. ये सारा डेंटल किट और वे सब है. सो ओके, तो मैं आपको क्या बता रही थी गाइस. हुआ ये, मेरी 1 महीने बाद अपने एयरक्राफ्ट पे फ्लाइट थी, ठीक है, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी. मैंने आपको बोला हॉकर 4000, मैंने आपको दिखाया भी. तो मैंने व्लॉग शुरू किया था नोएडा से, ठीक है. और मुझे लगा मैं जैसे नॉर्मल जाती हूँ, मैं आपको जीएटी दिखाऊंगी, वैसे आपको एयरक्राफ्ट दिखाऊंगी, सब कुछ. पर जीएटी पे आते ही मेरे को कैप्टन्स वगैरह मिल गए थे और मुझे पता सेंस हो गया था कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कुछ तो इशू है. मैं एयरक्राफ्ट पे गई. एयरक्राफ्ट पे जाने के बाद 1 महीने से जिस एयरक्राफ्ट को मैंने नहीं देखा है, पर फर्स्टली तो आई वॉज वेरी हैप्पी सीइंग माई एयरक्राफ्ट. देन मैंने पूरा ऑर्गेनाइज किया, मतलब एंड मोमेंट तक. मैं ऑलमोस्ट 1:15 बजे एयरपोर्ट पे थी. 1:30 बजे तक एयरक्राफ्ट पे थी. 1:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक मैं एयरक्राफ्ट पूरा सेट करा. केटरिंग सेटअप करा, एक्सपायरी डेट चेक करी, पूरा एयरक्राफ्ट क्लीन किया. पैसेंजर्स आ गए, उनको ऑन ग्राउंड सर्विसेज कर दी. उसके बाद में कुछ ना कुछ इशू चल रहा था बिकॉज एयरक्राफ्ट में कोई टेक्निकल स्नैग था एंड कुछ परमिशंस का भी वेट कर रहे थे जो एंड मोमेंट तक नहीं आई. और फिर डिपार्चर था 3 बजे का, मतलब 2:30 बजे का. अब 2:30 बजे से 3 घंटे ऑलरेडी पैसेंजर्स ने वेट कर लिया था. तो एक कॉल लेना था कि एंड जिनको हम लेके आए हैं दे आर लाइक सम ओलंपिक विनर और कुछ इन्वेस्टर्स हैं वो, ठीक है. तो उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी यहाँ पे जिसके लिए हमको उनको लेके आना था. तो फिर फाइनली हमारे हमारा एयरक्राफ्ट का कुछ नहीं हुआ. तो हमें लैंड करके, मतलब जब हम लोग खड़े जहाँ पे थे उसी के सामने जेएसजी का लेगेसी लैंड किया. एंड मैंने ही अपनी कंपनी को बोला कि प्लीज़ आप इनसे बात करो एंड लेट्स टेक पैसेंजर्स ऑन दैट एयरक्राफ्ट. तो फिर मैं सॉरी गाइज, आई एम नॉट वेल ऑल्सो. सो मैं वापस, हम लोग एयरपोर्ट आए और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया पैसेंजर्स को भी वापस लेके आए. बिकॉज क्या होता है,
जो उनको बोर्डिंग पास दिया गया था वो हमारे एयरक्राफ्ट पे था। अब एयरक्राफ्ट नहीं गया तो उनको शिफ्ट करने के लिए दूसरे पे वापस से टर्मिनल आए, वापस से हमारे बोर्डिंग पास बने। उनको मैंने थोड़ा सा ऑन ग्राउंड भी थोड़ा सा ऑब्वियसली आप क्या करोगे, आप पैसेंजर्स के साथ ही होते हो, और जब मैं उनके साथ थी तो मैं शूट नहीं कर सकती थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू देम टू बी कंफर्टेबल, थोड़ा सा काम डाउन कर रही थी बिकॉज 3 घंटे यार आपने किसी को वेट करवा दिया। अब उनको तो नहीं पता ना कि मेरी गलती नहीं है इसमें, और वो मुझे कुछ बोल भी नहीं रहे थे, बट ऑब्वियसली दे वर एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम मी। सो दैट इज़ ऑल्सो, मुझे ये बात करनी थी, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है क्रू के लिए बिकॉज मुझे सब पता था कि क्या है और हम लोग नहीं टेक ऑफ कर पाएंगे इसमें, बट तभी भी हमें टाइम बाय करना होता है। और मैं उनको काम डाउन कर रही थी कुछ 20 मिनट्स 30 मिनट्स बिकॉज इन फर्स्ट को वी कैन नॉट बी सो ऑनेस्ट और अपफ्रंट नहीं हो सकते बिकॉज हम लोग वी वर वर्किंग ऑन फ्यू थिंग्स एंड जब नहीं हुआ तो फाइनली हमने चॉइस दी, तो फिर हम लोगों ने पूरा क्लियरेंस किया, दूसरे एयरक्राफ्ट पे गए। मैं कल आपको उसका वीडियो दिखाऊंगी क्योंकि एयरक्राफ्ट पे आते ही ऑब्वियसली मैंने सारा केटरिंग शिफ्ट किया, फटाफट दूसरी क्रू भी थी ऑन बोर्ड, और मैंने अपनी कंपनी को बोला कि मुझे ऑन बोर्ड रहना है बिकॉज पैसेंजर्स तो हमारे हैं ना, हमें काम डाउन करना है। तो समहाउ मैंने वो सब किया और अच्छे से कर लिया। और क्या बोलते हैं, फिर मतलब अब मेरे पे तो क्या ही गुस्सा करेंगे वो एयरक्राफ्ट पे आए, उनको मतलब बेसिकली क्या हुआ, हमारा जो है 9 सीटर है और एकदम से उनको 13 सीटर एयरक्राफ्ट मिल गया, मच बिगर। तो दे आफ्टर सीइंग द एयरक्राफ्ट दे वर लिटिल ओके, दे वर काम डाउन। हमने फिर उनको 1 hour 55 minutes की फ़्लाइट थी अहमदाबाद के लिए, मेरे कैप्टन ऑलरेडी यहाँ पे थे, वो अभी आई थिंक वो जा चुके हैं अब यहाँ से, क्योंकि ऑब्वियसली फ़्लाइट लेके हम आए नहीं। प्लान वर्स कि उनको पहले इसलिए भेजा गया था कि वो हमें यहाँ से ज्वाइन करेंगे, तो बिकॉज मैंने आपको सुबह बताया था कि फ़्लाइट वॉज दिल्ली अहमदाबाद, अहमदाबाद उदयपुर, उदयपुर किशनगढ़, किशनगढ़ दिल्ली, जो आगे के 3 सेक्टर्स थे वो उसमें टेस्ट फ्लाइट थी वो कैप्टन्स के लिए, जो हुई नहीं। और अब मैं यहीं पे हूँ, कल पैसेंजर्स को हम वापस लेके जाएंगे दिल्ली। सो दिस इज़ द एंटायर शेड्यूल। और इस कंपनी में मैंने लास्ट ईयर अप्लाई किया था बेसिकली, और मेरे को इनको ज्वाइन भी करना था, पर मैंने इनको नहीं ज्वाइन करके कोई और कंपनी ज्वाइन करी थी। बट आज फाइनली, एंड यू वोंट बिलीव, ये जो दोनों कैप्टन्स हैं ना, ये दोनों मेरे एयर वन के कैप्टन्स हैं, जिस कंपनी में मैं ऑलमोस्ट 4 साल पहले फ्लाई करती थी, और एक तो है जो 16 साल पहले, मतलब जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तब से मतलब आई नो हिम। तो दोनों मेरे फेमिलियर थे, क्रू भी बहुत अच्छी थी, फ्लाइट बहुत अच्छे से हो गई, और अब मैं आ गई हूँ। और अभी भी ये हुआ कि जो कैप्टन्स हैं वो लोग गए डबल ट्री बाय हिल्टन में, और दूसरे फ्लाइट के कैप्टन्स हैं और वो क्रू भी गई वहाँ मेरी बुकिंग नहीं हो पाई बिकॉज उनकी बुकिंग तो उनकी कंपनी ने करवाई, तो इसलिए मैं आई हूँ क्राउन प्लाजा में। दिस होटल इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। सो ये था अपडेट। हे गाइस, सो मेरा डिनर आ चुका है। सो एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं बस आई और फिर मैं थोड़ा बहुत काम था वो किया, और फिर मैंने चेंज किया। पता नहीं मुझे क्यों ठंड लग रही है, बेबी मैंने खाना नहीं खाया ढंग से बिकॉज आई वॉज जस्ट ऑन फ्रूट्स। मतलब फ्रूट्स भी मैंने अराउंड 7 बजे खाए होंगे, और फ्रूट्स खाए, उसके बाद मैं थोड़ा सा ग्रिल कॉटेज चीज़ खाया था, बट सुबह से मैंने कोई ब्रेकफास्ट लंच कुछ भी नहीं किया था, जिस वजह से आई थिंक मेरा बीपी डाउन हो गया है। एंड ये कभी नहीं करना चाहिए, बट आई डोंट नो, जब आपको बहुत स्ट्रेस होता है तो आप खा ही नहीं पाते हो। मैं कुछ ना कुछ कर ही रही थी, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला बिकॉज एयरक्राफ्ट इतने दिनों बाद गई थी। तो ये भी होता है, मतलब हमेशा आपको मैं फैंसी चीज़ें दिखाती हूँ, खाना दिखाती हूँ, बट जिस दिन काम होता है उस दिन कुछ नहीं सोचता, उस दिन सिर्फ काम ही दिखता है। तो इसीलिए मैंने खाना लेट खाया, इस वजह से मेरा बीपी, पता नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है। लाइक यू कैन सी मैंने सॉक्स तक पहनी हुई है, रूम का टेम्परेचर 30 पे कर दिया है, हीट पे चलाया हुआ है, बट मे बी मैं कुछ खाऊंगी तो देन आई विल फील बेटर। सो अभी मैंने अमेजिंग सा खाना ऑर्डर किया अपने लिए, पूरा मील ऑर्डर किया है, सूप, टोमेटो सूप विद सम क्रूटॉन्स एंड सम स्पेगेटी इन पेस्टो क्रीम सॉस एंड विद सम चॉकलेट ब्राउनी। और उससे पहले मैंने पी ये ग्रीन टी बेसिकली ताकि मुझे अच्छी सी भूख लगे। तो अब मैं अपना देखूंगी ब्लॉग, और उसके बाद में क्या बोलते हैं, बस मैं फिर सो जाऊंगी, मतलब थोड़ी देर फ़ोन यूज़ करूंगी फिर सो जाऊंगी। तो अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा है, ज़्यादा कुछ तो मैंने आपको दिखाया नहीं, जितना मैं दिखा सकती थी दिल्ली अहमदाबाद उतना मैंने दिखाया, साथ साथ मैं कवर भी कर रही हूँ। और आपको मैं जो कैबिन क्रू का एक्सपीरियंस दिखाती रहती हूँ हमेशा, वो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, और प्यार देने के लिए आपको क्या करना है, इसे लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बस इतना सही करना है गाइज, क्योंकि आपके प्यार और आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं और ब्लॉग्स बनाऊँगी, चाहे मैं कितना भी टायर्ड हूँ। आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे 12 बजे हैं, गले की बैंड बज चुकी है, कफ है, कोल्ड है, सोर थ्रोट है, बेसिकली हल्का फीवरिश फील हो रहा है। और बेसिकली क्या हुआ, मुझे इतना कोल्ड और कफ था, तो इस वजह से जब आप फ्लाइट करते हो तो लिटरली पे कान ब्लॉक हो जाते हैं। मतलब मेरे को कान में इतना दर्द हुआ है आज, मैं बता नहीं सकती, बट ये वर्क कमिटमेंट्स आप कुछ नहीं कर सकते।
एक टाइम पे तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मेरा कान मतलब मेरे एकदम नाक कान सब ब्लॉक हो चुका था। बट अब मैं सूप पीऊँगी तो मे बी आई विल फील बेटर। सो आई विल सी यू टुमारो। मैं कल आपको अपनी जर्नी दिखाती हूँ अहमदाबाद दिल्ली वापस की, और तो बने रहिए।